जानकी वल्लभो विजयते मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सत्त्वातमशेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेभ्यमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचित् यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंतनो। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में हम लोग हैं और भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में आए हैं। अत्रि ऋषि ने बहुत ही सुंदर स्तुति की भगवान की, नमामि भक्त वत्सलम। और उसके बाद में अब अनुसुईया माता सीता जी को नारी धर्म का उपदेश दे रही है। नारी धर्म क्या है? अनुसुईया माता बहुत तपस्वी वो है। अत्रि मुनि का आश्रम उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में जब रुद्रनाथ तुंगनाथ जाते हैं तो रास्ते में आता है और बहुत सुंदर अच्छा स्थान है। वहां पे दो चट्टाने हैं, पहाड़ एक तरह से बोला पहाड़ के बीच में दो चट्टानों के बीच में एक गैप है, इतना सा ही है जिसमें एक आदमी सो सके, बस इतना ही गैप है। उसमें बैठ भी नहीं सकता, बस सो सकता है। वो अत्रि ऋषि की गुफा है और उसमें से रेंगते मतलब इधर से चढ़ो और उधर बस सोने जितनी जगह तो रेंगते उस तरफ जा सकता है और अच्छी जगह है। वहां पे बाबा जी रहते हैं, एक बंगाली सन्यासी है जो डॉक्टर थे। तो आसपास के जंगल में कुछ नहीं है, 3-4 किलोमीटर में सिर्फ वो अकेले, वो भी दो चट्टानों के बीच में उन्होंने एक कुटिया बना रखी है। अच्छा स्थान है। तो उन अत्रि मुनि का एक आश्रम चित्रकूट में भी है। गर्मियों में यहाँ रहते होंगे, सर्दियों में वहां रहते होंगे। लेकिन जो माता अनुसुईया है ये बड़ी तपस्विनी है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे चित्रकूट जब आए तो अपने योग के बल से मंदाकिनी प्रकट की इन्होंने, क्योंकि वहां उत्तराखंड में मंदाकिनी थी, अब यहाँ पे मंदाकिनी नहीं थी। तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने योग बल से मंदाकिनी प्रकट कर दी। और एक प्रसंग ये भी है कि एक बार देवताओं के यहाँ देवियों में आपस में, लक्ष्मी जी में, सरस्वती जी में और पार्वती जी में ये चर्चा चल गई कि बड़ी सती कौन है। तो नारद जी ने कहा कि आप लोग तो ऐसे व्यर्थ में लड़ रही हो, बाकी वास्तव में आप सबसे बड़ी सती तो नीचे अनुसुईया जी है। तो देवियों को कहा सहन होता, उन्होंने तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भेजा कि आप जाके परीक्षा लेके आओ। तो जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश आए अत्रि मुनि के आश्रम में, अनुसुईया माता जो है स्नान कर रही थी और ये सन्यासी का वेश धारण करके आए तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भिक्षा के लिए पुकार करने लग गए और माता जो है वस्त्र त्याग कर स्नान कर रही थी, अनुसुईया माता। तो उन्होंने आवाज लगाई और सन्यासी का नियम होता था कि 3 बार से ज्यादा आवाज नहीं लगाते और 3 बार अगर मैं कोई नहीं आया भिक्षाम देही, अगर नहीं आया तो फिर वो चले जाते थे।
तो अनुसुईया माता को लगा कि यदि 3 आवाज हो गई, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सन्यासी चला जाएगा बिना भिक्षा के, तो मुझे मेरा धर्म नहीं है। और इस अवस्था में बिना वस्त्र के जाऊं तो ये भी धर्म नहीं है, पर पुरुष के सामने मैं कैसे जा सकती हूँ, सती स्त्री। तो उन्होंने क्या किया, उनको योग बल से दिख भी गया होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा के लिए आए। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया। बालक बना के और गई भिक्षा देने के लिए गई, और उनको बालक स्वरूप में बना के और उनको अपना स्तनपान कराया, और स्तनपान करा के वहां पे झूले में झुला दिया। फिर तीनों देवियां ढूंढती ढूंढती आई वहां पे और पतियों को लेके गई। तो ऐसी अनुसुईया माता का है। और वही जो 3 रूप में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही फिर दत्तात्रेय बने। 3 मुख दत्तात्रेय जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश के है, जो अनुसुईया जी अत्रि मुनि के संतान है, दत्त भगवान। तो इस तरह की सती थी अनुसुईया जी। वो सीता जी को सती धर्म का उपदेश दे रही है, नारी धर्म का उपदेश कर रही है। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी शील विनीता। सीता जी ने प्रणाम किया अनुसुईया जी को। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। अनुसुईया जी के मन में प्रसन्नता हुई, उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद देके अपने निकट, अपने पास बैठाया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। और ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए जो हमेशा नए रहते हैं और अमल रहते हैं, कभी गंदे नहीं होते, हमेशा नए की तरह ही रहते हैं। तो सीता जी अब वन में इन्हीं वस्त्रों को, लंका में विशेषकर जब लंका जाएगी, इन्हीं वस्त्रों को धारण करके रखेगी। कह ऋषि मधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। तो अनुसुईया जी ने मधुर कोमल वाणी में सीता जी को नारी धर्म बताया। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राज कुमारी। अनुसुईया जी कहते कि हे राजकुमारी सीते, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, लेकिन अमित दानी भरता भय देहि, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। परंतु ये सब एक सीमा तक सुख देने वाले हैं, लेकिन जो पति है वो असीम सुख देने वाला है। बाकी सारे रिश्ते, माता पिता भाई, ये सब हितकारी है, सब स्त्री का है, लेकिन पति जो है वो उसको असीम सुख देने वाला होता है। तो अगर कोई नारी, कोई स्त्री अगर पति की सेवा नहीं करे तो अधम है। अधम सो नारी जो सेव न तेहि। अगर पति की सेवा नहीं करे वो नारी अधम है। धीरज धर्म मित्र अरु, प्रसिद्ध चौपाई है ये। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परिखिए ही चारी। इन 4 चीजों की परीक्षा जो है विपत्ति काल में होती है। अब पति के पास पैसा है, सारी सुख संपत्ति है, सब अनुकूलता है, तो पत्नी अपने आप अनुकूल रहेगी। पति का प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्ति है, अच्छा पैसा है, मान सम्मान है, पति अनुकूल है, प्रेम से बोलता है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, तो पत्नी अपने आप अनुकूलता से रहेगी। लेकिन पति अगर गरीब है, थोड़ा सा गुस्से वाला है, प्रतिकूल है,
उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो उस समय पत्नी धर्म की परीक्षा है। तो ये विपत्ति काल में, जब पति की विपत्ति काल है, उस समय नारी धर्म की परीक्षा है। तो चार चीजें बताइए जिनको विपत्ति काल, वो परीक्षा का काल होता है जिनका। धीरज, धैर्य, जब विपरीत स्थिति हो, परिस्थिति हो, उस समय धैर्य की परीक्षा होती है कि धैर्य रख पाता है या नहीं रख पाता। अनुकूलता में तो सब धैर्यवान रहते हैं, सब धैर्य धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है उस समय धैर्य रहता है या धैर्य छूट जाता है। तो धीरज, धर्म, धर्म भी प्रतिकूलता में धर्म का पालन होता है या छूट जाता है। अनुकूलता में तो धर्म का सभी पालन करते ही है, लेकिन कष्ट सहन करके विपरीत परिस्थितियों में बहुत कम लोग हैं जो धर्म पे चल पाते हैं। तो धीरज, धर्म, मित्र, जब विपत्ति काल आती है तो सबसे पहले जो अवसरवादी मित्र है वो गायब हो जाता है, लेकिन जो वास्तविक सच्चा मित्र है वो विपत्ति में हमेशा साथ खड़ा रहता है। और नारी, नारी भी पति का जब विपरीत समय हो तो उस समय नारी हमेशा साथ रहती है। वो सही अर्थों में सच्ची नारी है। अन्यथा अगर पति बेचारा वैसे ही विपरीत स्थिति में है और पत्नी और कलह कर रही है या पत्नी छोड़ के जा रही है या पत्नी और प्रताड़ित कर रही है उसको, तो वो अधम नारी है। तो इसलिए इन चार चीजों की आपत्ति काल में इनकी परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, इन चारों की परीक्षा विपरीत काल में ही होती है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत काल परीक्षिये ही चारी। कौन सा पति है जिसके अनुकूल रहना चाहिए? वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर पति वृद्ध है, पत्नी जवान है, पति वृद्ध है, पति रोगवश है, पति के कोई ऐसा रोग है जिसका लाइलाज रोग है, जिसका इलाज संभव नहीं है, तो वृद्ध है, रोगवश है, जड़ है, जड़ है मतलब मूर्ख है। और समाज में जैसे और देवर जेठ है वो होशियार है, लेकिन पति जो है वो मूर्ख है, जड़ है, धनहीन है, बाकी सब रिश्तेदार पैसे वाले हैं, लेकिन पति गरीब है, धनहीन है, अंधा है, बधिर है मतलब जो बहरा है, क्रोधी है, अगर पति को अत्यधिक क्रोध आता है, और दीन है, अत्यधिक दीन अवस्था में रहता है। अगर ऐसा पति भी है, ऐसे पति कर ये अपमाना, अगर ऐसे पति का भी कोई पत्नी अपमान कर देती है, नारी पाव जमपुर दुख नाना, तो उस नारी को यमराज जो है तरह तरह की यातना देता है। मतलब अगर पति वृद्ध भी हो, रोगवश भी हो, जड़ भी हो, धनहीन भी हो, अंधा भी हो, बधिर भी हो, क्रोधी भी हो, फिर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए पत्नी को। एक बीच में एक बात याद आ गई, एक नाथ द्वारा के सामने एक आश्रम है, अलख आश्रम, कुमारपाड़ा है, नाथ द्वारा के सामने, वहां पे अलख आश्रम। उस आश्रम में एक माता जी थी, नाम तो शायर बाईसा या ऐसा कुछ नाम है। तो उनकी मेरे को किसी ने उनकी वो दी थी, पुस्तक दी थी। तो उस पुस्तक में वो माता जी बताती है, जो सन्यासिनी बन गई थी बाद में, वो कहती है कि मेरा जब विवाह हुआ उस समय मेरी अवस्था बहुत कम, 9 साल की अवस्था थी, और मेरे पति की अवस्था अधिक थी।
35-40 के आसपास होगी पति की अवस्था, और वो रोगी भी था पति। मुझे बोले पता ही नहीं था कि पति पत्नी का क्या संबंध होता है, विवाह क्या होता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। और जब से मैं ससुराल गई, पहले विवाह पहले हो जाता था, फिर 3-4 साल बाद में ससुराल जाते थे। तो बोले जब से मैं ससुराल गई, मैंने पति को बीमारी की अवस्था में देखा। तो मुझे उसकी सेवा में लगा दिया गया कि भाई इसकी सेवा करनी है, तुम्हारा पति है। तो बोला मैं सेवा करती रहती उसको पति। फिर जब लोग ये कहने लग गए कि भाई अब तो ये बचेगा नहीं पति, अब ये तो जाएगा, इसको रोग ऐसा है। तो वो कहती है कि फिर जैसे कई जातियों में ऐसा होता था पहले कि पति मरने के बाद में और वो दूसरे से शादी कर लेती थी, तो उसको कहते हैं चूड़ा पहनना, मतलब दूसरे का चूड़ा पहन लेती। तो औरतें ये भी बातें करने लग गई कि ये मर जाएगा तो ये जो है वो किसका चूड़ा पहनेगी, दूसरे का चूड़ा पहने। तो भाई साहब वो बताती है कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि चूड़ा पहनना मतलब क्या होता है इसका, और लेकिन ये जरूर पता था क्योंकि कई को मैंने देखा था कि चूड़ा पहन लेती है फिर वो उसी के साथ चली जाती है। तो और मैं समझती नहीं थी, तो एक दिन मैंने मेरे पति को ही कहा, पूछ लिया कि आप अगर मर जाओगे तो फिर मैं किसका चूड़ा पहनूं। तो बोले पति पहले तो कुछ कहा नहीं, फिर पति ने कहा कि तू किसी का चूड़ा मत पहनना, तू तो भगवान का ही चूड़ा पहनना, भगवान की उसमें रहना। फिर बोला फिर मैं क्या करूं, कैसे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, कोई ठाकुर साहब थे, वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि तू उनसे उनके पास चल जाना, उनसे संपर्क करना और भगवान की भक्ति में रहना, किसी का चूड़ा मत पहनना। तो कहने का तात्पर्य है कि पति फिर बाद में वो बहुत प्रसिद्ध सन्यासिनी बनी और आश्रम है उनका, अलग आश्रम, और बहुत किताबें, अनपढ़ होके भी काफी किताबें, वेदांत की काफी किताबें उन्होंने लिखी। तो कहने का तात्पर्य, पति अगर वृद्ध भी हो, रोगवश भी हो, तो भी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर अपमान करेगी तो फिर यमराज जो है तरह तरह की यातना देगा। अब नारी के लिए एक ही धर्म है, नारी को ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा धर्म की पालना नहीं करनी चाहिए। एक धर्म अगर पालन करेगी तो उसके सारे धर्म सद जाएंगे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम नारी का, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही व्रत है, एक ही धर्म है कि अपने शरीर से, अपने वचन से, अपने मन से पति के चरणों में प्रेम रखे बस। अगर ऐसा नारी कर रही है तो उसको किसी भी व्रत का, किसी भी धर्म का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस एक नियम से ही वो सभी पदों को, सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेगी। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कही। माता अनुसुईया बता रही है कि 4 तरह की पतिव्रता स्त्री होती है संसार में। 4 कोटि बताई गई है पतिव्रता की, और इनके अलावा जो स्त्रियां होती है, जो पतिव्रता नहीं होती, जो पर पुरुष गमन करती है, और वो अलग है, लेकिन जो पतिव्रता है उनमें भी 4 श्रेणी है। उत्तम कौन सी है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। पतिव्रताओं में सबसे उत्तम स्त्री है जिसकी, जो सपने में भी पर पुरुष को नहीं देखती। सपने हुआन पुरुष जग नाही,
तो उसका मन इस तरह से बस में है, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री के का मन इस तरह से वश में है कि सपने में भी पर पुरुष नहीं देखती, वो अपने पति को ही बस देखती है, उसके अलावा और किसी को नहीं देखती। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रता स्त्री है वो परपुरुष देखती है, परपुरुष को, लेकिन अपने भाई की तरह, पिता की तरह, पुत्र की तरह देखती है। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकट सो निकृष्ट श्रिय त्रिय श्रुति यस कही। निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता स्त्री है कि धर्म को और अपने कुल को देखते हुए वो पतिव्रता बनी हुई है। मतलब मन से जो है परपुरुष की तरफ मन जाता है, लेकिन धर्म का विचार करके या कुल का विचार करके पतिव्रता बनी हुई है, वो निकृष्ट श्रेणी की पतिव्रता है। और उससे भी अधम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री है, बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हु अधम नारी जग सोई। एकदम अधम श्रेणी की पतिव्रता वो है जिसको कोई अवसर ही नहीं मिला। बिनु अवसर भयते रह जोई, या भय के कारण उसको भय है कि परपुरुष के साथ जाऊंगी तो मेरा पति जो है वो मुझे मार डालेगा, या उसको कोई ऐसा अवसर नहीं मिला, इसलिए वो पतिव्रता बनी हुई है। तो ऐसी जो स्त्रियां है वो अधम श्रेणी की पतिव्रता है। इससे भी नीचे, ये तो 4 श्रेणी पतिव्रता की है, जो पतिव्रता किसी भी तरह से है। और इसके अलावा जो स्त्रियां परपुरुष गमन करती है, पति वंचक पर पतिरत करही, रोरव नरक कल्प सत परही। जो स्त्री परपुरुष गमन करती है वो फिर रोरव नरक में जाके गिरती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। अनुसुईया जी कहती है कि क्षण भर के सुख के लिए स्त्री जो है वो 1000 जन्म का, 7 कोटि जन्म, मतलब 1000 जन्म का दुख मोल ले लेती है। तो क्षण के सुख के लिए हजारों जन्म का दुख मोल ले लेती है। तो उसके समान कौन मंद बुद्धि होगी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। अब नारी के लिए एक अवसर भी है, बिना कोई श्रम के केवल पति धर्म का पालन करके ही परम गति को प्राप्त कर सकती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। और जो स्त्रियां पति के प्रतिकूल रहेगी वो जवानी में ही विधवा हो जाएगी। सहज अपावनी नारी, पति सेवत सुप गति लही, जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तो जो पतिव्रता स्त्री है, वैसे तो नारी जो है सहज जन्म से ही अपवित्र है, लेकिन पति धर्म का पालन करके, पति की सेवा करके और शुभ गति को प्राप्त कर सकती है नारी। और ऐसी स्त्रियों का, ऐसी पतिव्रता स्त्रियों का यश तो श्रुति भी गाती है, चारों वेद भी ऐसी नारियों का सम्मान करते हैं जो पतिव्रता स्त्री है।
सुनु सीता तव नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कही कथा संसार हित। अब अनुसुईया जी कहते हैं माता सीता को कि हे सीते, मैं तो संसार की इसको शिक्षा देने के लिए तुम्हें कहा है, पर तुमको आवश्यकता नहीं है इस शिक्षा की, नारी धर्म की, क्योंकि तुम्हारा नाम लेके तो स्त्रियां जो है नारी धर्म का पालन करती है, तो तुम्हें मैं शिक्षा नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैंने इसलिए कह दिया ताकि इस अपने संवाद को सुन के संसार की स्त्रियां इस धर्म का पालन करें। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। लेकिन जानकी जी को बहुत अच्छा लगा कि अनुसुईया जी ने पतिव्रता स्त्री की, पति धर्म की, नारी धर्म की शिक्षा दी। तो सीता जी ने अनुसुईया जी का सम्मान किया और अपना उनके चरणों में अपना सिर नवा के उनका सम्मान किया। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाऊ बन आना। राम जी भी अब अत्रि मुनि से कहते हैं कि आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन में जाना चाहता हूँ। यहाँ पे चित्रकूट में अब प्रसिद्धि थोड़ी ज्यादा हो गई, लोग भीड़ ज्यादा हो गई, इसलिए अब मैं आगे वन में, और आगे देव कार्य भी करना है, रावण भी मिलेगा, तो इसलिए मैं आगे वन में जाना चाहता हूँ। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जाने तजेहु जडिनेहु। राम जी कहते हैं कि आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और कभी भी अपना स्नेह है उसको त्यागना नहीं। तरम धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। अत्रि मुनि ज्ञानी मुनि कह रहे भगवान की धर्म युक्त बातें सुन के कह रहे, जा सुकृपा अज शिव सन कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अत्रि मुनि कहते हैं कि आपकी कृपा तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादिक जैसे तत्ववेता परमार्थवादी ऋषियों को भी आपकी कृपा चाहिए, और आप मुझसे कृपा मांग रहे हो। आप निष्काम पुरुषों को भी प्रिय हो और दीनों के बंधु हो, दीन बंधु हो आप, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हो आप। वास्तविकता तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी कृपा के आकांक्षी है। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव बिहाई। अत्रि मुनि जी कहते हैं कि इसीलिए लक्ष्मी जी सारे देवताओं को छोड़ के आपका भजन करती है, आपको भजा, क्योंकि आप इतने विनम्र हो। बाकी देवताओं में इतनी विनम्रता नहीं है जितनी आप में है। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। तो आपका ऐसा शील, ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। यही विधि कहो, यही विधि कहो, जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी। अत्रि मुनि कहते हैं कि मैं मेरे मुंह से कैसे कहूं कि आप जाओ, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। फिर अत्रि मुनि के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए और पुलकित शरीर से अत्रि मुनि कह रहे हैं, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नयन मुख पंक
पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत, प्रभु मैं दीख जप तप का किए। अत्रि मुनि कह रहे, मैंने ऐसा कौन सा जप तप किया है जिसके कारण आप जो है किसी के भी ध्यान में भी नहीं आते। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावही, रघुबीर चरित पुनीत, निसि दिन दास तुलसी गावही। जप योग धर्म, इनसे कोई मनुष्य आपका भक्ति प्राप्त करता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस्त सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर, राम रहि अनुकूल। राम जी जिस पे अनुकूल होते हैं वही राम जी का सुंदर यश और कलयुग के पाप का नाश करने वाली, मन का दमन करने वाली कथा राम जी की सुनता है। कठिन काल मल कोस धर्म, कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। कलिकाल जो है ये पापों का खजाना है। कलिकाल, इसमें न धर्म निभता है, न ज्ञान होता है, न योग होता है, न जप होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। तो इसमें जो चतुर व्यक्ति है, चतुर नर है, वो क्या करता है, वो केवल राम जी के भरोसे रहता है। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। तो जप पे, धर्म पे, ज्ञान पे, योग पे, जप पे, इन पे भी भरोसा नहीं करके केवल राम जी के भरोसे रहता है, राम जी का ही भजन करता है, वो कलिकाल में चतुर नर है। क्योंकि न यज्ञ के लिए शुद्ध सामग्री उपलब्ध होती है, न मंत्र शुद्ध रूप में उपलब्ध होते हैं, न ध्यान में मन लगता है कलिकाल में। तो इसलिए जो राम जी के भरोसे है वही चतुर है। पद कमल नाई करि सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा। भगवान जो देवताओं के, मनुष्य के, मुनियों के स्वामी है राम जी, अत्रि मुनि को प्रणाम करके आगे वन में प्रस्थान किया। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। आगे राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी है, और दोनों के बीच में सीता जी। उभय बीच श्री सोयई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी आगे, लक्ष्मण जी पीछे, दोनों के बीच में सीता जी ऐसे चल रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही है। अगर ब्रह्म जीव के बीच में माया ना हो तो ब्रह्म और जीव एक ही स्वरूप है। जो ब्रह्म है वही जीव है। तो जीव को माया ही अलग किए हुए है। ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहती है, तो वो दोनों अलग अलग स्वरूप में है। वैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी भी दोनों भाई एक ही स्वरूप में है, लेकिन सीता जी दोनों के बीच में इस तरह सुशोभित है जैसे ब्रह्म जीव के बीच में उभय बीच सोवती, कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सरिता बन की अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। और मार्ग में नदी, वन, पर्वत, दुर्गम घाटिया सब अपने स्वामी को पहचान के, राम जी को पहचान के सब रास्ता दे रहे हैं। नदियां भी रास्ता दे रही है, वन भी रास्ता दे रहे हैं, सब राम जी को मार्ग दे रहे हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। जहां जहां राम जी चल रहे, देवता ऊपर से बादल कर रहे हैं ताकि राम जी को धूप ना सहनी पड़े। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। रास्ते में कई असुर मिलते थे छोटे मोटे,
तो एक विराज नाम का असुर मिला, जिसको तुरंत भगवान ने मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। फिर दिव्य रूप में वो प्रकट हुआ और भगवान ने उसको दुखी समझ के फिर अपने अपने धाम में उस राक्षस को भेज दिया। मुनि आए जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। फिर भगवान सरभंगा मुनि के आश्रम में आए हैं। देखी राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। मुनि जो है राम जी के मुख को देख के अपने नेत्र से राम जी का जैसे भौरा जो है फूल का रसपान करता है, वैसे सरभंग मुनि राम जी के मुख कमल को देख के और उससे रसपान कर रहे हैं। सरभंग मुनि प्राण त्यागने वाले थे, चिता बना रखी है इन्होंने, अपने प्राण त्यागने के लिए बैठे थे। उन्होंने उनको ध्यान में लगा, उन्होंने देखा कि राम जी इसी वन में है, तो फिर उन्होंने कुछ देर के लिए प्रतीक्षा की कि प्राण बाद में त्यागूंगा, पहले राम जी को से भेंट कर लूं, राम जी आएंगे, राम जी से भेंट करके फिर प्राण त्याग करूंगा। राम जी आए हैं और पूरा प्रसंग जो है कल देखते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। मारुति संकीर्त मारुति, मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम महाराज जी। हाँ हरिओम। हरिओम अमित जी। जी संन्यास तो ले लो भले ही, दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है जो मुझे लगता है, जैसा महाराज ने भी बोला कि दोधारी तलवार पे चलने वाला कहानी है। आप लेना आसान है, निभाना मुश्किल है। हाँ मतलब परेशानियां, दूसरी बात क्या है, बाकी चीजों से आप निकल सकते हो, अपने मन से कैसे निकलोगे? अगर मन चाहता है कि नहीं, होता क्या है कि जब जो चीज मिलती है ना, उस समय उसकी चीज समझ नहीं होती, और जब नहीं मिल रही होती है तो फिर वहां पे वो चीज की तड़प ज्यादा हो जाती है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है, वहां पे आप कैसे कंट्रोल करते हैं? या तो मतलब बढ़िया रास्ता तो ये है कि फिर तो आप 10-15 साल पहले किसी गुरु के सानिध्य में रहो और वहां पे मन को पूरा मन पे पकड़ बना लो, तब तो फिर मतलब मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर तरीका है। मतलब गुरु की सेवा और गुरु के अनुशासन के बिना तो बहुत मुश्किल है। तो अभी अगला प्रसंग यही है जीवन का कि गुरु खोजना है। जैसे महाराज जी से बात हुई थी, यात्रा करनी है और यात्रा करके देखना है कि दुनिया में लोग है कैसे कैसे, एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है, और उसकी डिवाइन लाइफ सोसाइटी का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जाके वहां से शुरुआत करके देखनी कि उनका जीवन कैसा होता है, कैसा वो जीवन यापन कर रहे हैं। पर मैं अंदर से मेंटली भी रेडी हूँ कि मेरे को एक गुरु खोजना है और गुरु के गाइडेंस में संन्यास लेना है और आगे का जीवन अपना व्यतीत करना है। हाँ मतलब वो
अगर है माइंड सेटअप है तब तो ठीक है, पर आप ये समझना कि 15-20 साल गुरु के कंट्रोल में जो उन्होंने बोल दिया वो ही करना है। मतलब ठीक है। अगर वो चीज है तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो मेरा प्रयत्न यही है कि ऐसा गुरु खोजना जो मुझे तराशे और जितना समय ले, क्योंकि जब गुरु को लगता है कि सही समय है तब से शिक्षा शुरू होती है शायद। तो ठीक है, आप एक बार नर्मदा जी की यात्रा कर लो, जो डिवाइन वाला है वो आप कर लो, क्योंकि मुझे क्या लगता है गुरु को हम नहीं खोज सकते, गुरु हमें खोजता है। बिल्कुल सही, क्या बात कह दी आपने एकदम। मुझे तो आप है, मतलब हमें तो हीरे की पहचान ही नहीं है ना। सही बात है, सही बात। तो वो तो हम तो खोज ही नहीं पाते। खेत ठीक है, मतलब हो सकता है इसी बहाने आपको गुरु मिल जाए बस तो अच्छा है, पर जल्दबाजी किसी भी चीज की मत करना। अभी खाली आप एक्सपीरियंस लो कि ठीक है, यात्रा कर रहा हूँ, डिवाइन यात्रा कर रहा हूँ, नर्मदा जी की परिक्रमा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी किसी भी चीज की मत करो। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो होता क्या है कि वापिस है ना लौटने के रास्ते अभी बंद मत करना। पर अगर मुझे पता है कि मेरे को वापस नहीं आना तो ठीक है ना, रास्ते बंद करने में क्या जा रहा है, नहीं रास्ते खुले छोड़ने में क्या जा रहा है। आप डिक्लेयर क्यों कर रहे हो कि मैं सन्यासी हूँ? महाराज जी इसमें क्या दिक्कत है ये डिक्लेयर करने में? आप खोजी बनो ना। बेसिकली आप खोज कर रहे हो। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या आप खोज कर रहे हो, आपको सफलता भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, या टाइम भी लग सकता है। अरे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता इस जीवन में लिखा हो या ना लिखा हो। नहीं अगर शरणागति पे आ जाओगे तब तो 100% हो ही जाएगा, फिर तो कोई वो डाउट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन है मतलब आखिरी एकदम आखिरी पड़ाव में हूँ अपने सोच के, और देखते हैं कि जीवन कहाँ लेके जाता है। ओशो ने एक बात बोली थी, एक आदमी के पास खूब पैसे कमाए उसने, पहले खूब गरीब थे, बाद में उसने खूब पैसे कमाए, तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा मैंने 1 लाख रुपए कभी देखे नहीं है, तो तू 1 लाख रुपए का चबूतरा बना दे और मैं उस पे बैठूंगी। तो उसके बेटे ने 1 लाख सिक्कों का चबूतरा बना दिया और उसको बोला बैठ माँ। तो वो माँ उस पे बैठी, खूब नाचा कूदी की, उसको बड़ा खुश, माँ बड़ी खुश हुई, और फिर उसने बोला हाँ बेटा हो गया, आप तेरे पैसे ले ले। तो बेटे ने सोचा कि अब मेरी माँ इतनी प्रसन्न है, आज खूब पैसे भी हैं, 1 लाख रुपए को दान दे देता हूँ। तो उसने एक योग्य ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि मैंने खूब पैसे कमाए हैं और ये देखो मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए, मेरी माँ बैठी थी और एक कोई दे सकता है 1 लाख रुपए का दान दे रहा हूं। तो वो वेद पाठी ब्राह्मण थे, ज्ञानी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बोला कि तू क्या 1 लाख रुपए का घमंड करता है। 1 रुपये उस सिक्कों में डाला और बोला कि देख तेरे 1 लाख रुपए पे 1 रुपया भी मैं छोड़ के जा रहा हूं। अब बताओ श्रेष्ठ कौन था? श्रेष्ठ कौन था? श्रेष्ठ वो था जिसने उसके अपने, अगर उसके सारे पैसे उसने लगाए थे अपनी माँ की खुशी के लिए, तो वो हो सकता है
और अगर उसके पास और पैसे थे तब ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, उन्होंने कीमत बढ़ा दी उसकी। कोई श्रेष्ठ नहीं था, दोनों अहंकारी थे। एक ने 1 लाख रुपए का दान दे रहा था, उसको वो घमंड था कि मैं 1 लाख रुपए का दान दे रहा हूँ। एक ने त्याग का घमंड किया कि मैं 1 लाख रुपए का त्याग कर रहा हूँ।